अस्सलामुअलैकुम। कॉमर्स उर्दू मीडियम की क्लास में मैं मोहम्मद मूसा खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। अजीज़ तुलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले गुज़िश्ता की क्लास में हमने देखा अकाउंटेंसी के पहले सबक के बारे में, जिसे फरसूदगी या डिप्रिसिएशन कहा जाता है। डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डिप्रिसिएशन के माना, डिप्रिसिएशन की ज़रूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, डिप्रिसिएशन किस वजह से आयद होती है, डिप्रिसिएशन निकालना क्यों ज़रूरी है, वगैरह। और हमने इसके बारे में सुना था कि डिप्रिसिएशन न सिर्फ इंटरमीडिएट सतह पर बल्कि डिग्री सतह पर भी एक सबक के तौर पर हम फिर पढ़ेंगे। बहरहाल आज उसी उन्वान के दूसरे वीडियो में मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये कुछ बातें बताता चलूं। जैसा आप इससे पहले देख चुके हैं डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे डिप्रिसिएशन निकालने के तरीके कितने होते हैं, डिप्रिसिएशन निकालकर असासे का खाता किस तरह बताया जाता है। अजीज तुलबा व तालिबात, आपको ये बताना भी मुनासिब समझूंगा कि इंटरमीडिएट सतह पर जो भी आप सबक अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिप्रिसिएशन हो, चाहे वो कंसाइनमेंट हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, जो भी आप सबक पढ़ रहे हैं, चूंकि इंटरमीडिएट सतह पर आप पहली मर्तबा ये पढ़ रहे हैं, इसीलिए तारुफी तौर पर आपको ये बताया जा रहा है। और जैसे जैसे आप आगे की क्लासों में बढ़ते चले जाएंगे, डिग्री ग्रेजुएशन की सतह पे, पोस्ट ग्रेजुएशन की सतह पे, इन्हीं सबकों के बारे में और तफसील से और डिटेल में आप पढ़ते जाएंगे। बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर, बुनियादी तारुफ के तौर पर कुछ इब्तदाई मालूमात इंटरमीडिएट सतह पर दी जाएंगी। और आप ये भी जानते हैं मौजूदा हालात में चूंकि वायरस की वजह से आप लोग कॉलेज को हाजिर नहीं हो सकते, इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम किया गया है। वक्त की तंगी की वजह से बोर्ड की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मवाद आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उसी सिलसिले में ये वीडियोस रखे गए हैं। बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इन वीडियोस को न सिर्फ टीवी पर टेलीकास्ट होने पर बल्कि यूट्यूब पर भी आप जितने मर्तबा चाहे इसे देख सकते हैं। एक मुहावरा मशहूर है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी मश्क आदमी को माहिर बनाती है। तो बहरहाल अकाउंटेंसी के अंदर भी वही मुहावरा लागू होता है। जितना आप इसे देखकर कोशिश करते चले जाएंगे, आप उतना ही माहिर और परफेक्ट होंगे। सिर्फ आप एक मर्तबा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हैं अकाउंट, लेकिन वो कर नहीं सकते। जिस तरीके से हम मिसाल ले सकते हैं, पानी के गिलास में अगर हम चांदनी रात में अगर चांद को देखें तो पानी के गिलास में या किसी बर्तन में चांद दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता है, छूना चाहें तो हम छू नहीं सकते। ऐसे ही सिर्फ एक मर्तबा आप क्लास देख लिए, अकाउंट देख लिए तो आप माहिर नहीं हो जाते। बहरहाल बोलने का मकसद ये है, आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, यूट्यूब पर देख सकते हैं, बार बार देखिए और प्रैक्टिस करिए। फिर भी आपको कुछ डाउट वगैरह रहे तो अपने सब्जेक्ट लेक्चरर से रुजू होइए, या फिर हमसे भी डायरेक्ट रुजू हो सकते हैं। फोन नंबर इंशाल्लाह क्लास के खत्म पे आपको दिया जाएगा, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहरहाल सबका मकसद ये है कि आप अपने वक्त को जाया ना करें, बल्कि प्रैक्टिस करते हुए ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें। तो चलिए, डिप्रिसिएशन की ये दूसरी क्लास है, इसमें हम आगे देखेंगे क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बताता चलूं आपको क्लास शुरू करने से पहले, आज के क्लास के अंदर हम देखेंगे कि डिप्रिसिएशन के तरीके कितने होते हैं और किस तरीके के अंदर किस पर फरसुदगी निकाली जाती है, तरीकों के अंदर क्या फर्क है। तो अजीज तुलबा व तालिबात, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरमीडिएट सतह पर हमको डिप्रिसिएशन सबक के अंदर असल में पूछा जाता है असासे का खाता, यानी असेट अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। और आने वाले वक्तों में आपको बताया जाएगा कि असासे का खाता किस तरह बनाया जाता है। तो वहां पर फरसूदगी की रकम हमको बताने की जरूरत होती है। इस सबक के अंदर फरसूदगी के उन्वान पर हम वो फरसूदगी कितनी निकालना चाहिए, वो किस तरह निकालना चाहिए, वो सीखने वाले हैं। तो बहरहाल फरसुदगी के बारे में देखिए, फरसुदगी निकालने के तरीके ऐसे तो 10 तरीके होते हैं। एकसा किस्तों का तरीका, घटती बका का तरीका, फाजिल मुनाफेजात का तरीका, सालियाने का तरीका, मशीनी घंटे का तरीका, कुल मिलाकर 10 तरीके होते हैं। इंटरमीडिएट सतह पर हमको यहाँ पर असल में 2 तरीकों के बारे में पढ़ाया और उसके बारे में पूछा जाता है।
और जो बाकी दूसरे तरीके हैं उनके बारे में सिर्फ तारुफी बातें होती हैं और आगे तफसीलात हमको ग्रेजुएशन सतह पर वो मिलेंगे। तो बहरहाल जो इंटरमीडिएट सतह पर दो बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होने वाले और मशहूर और मकबूल तरीके हैं फरसुदगी की रकम मालूम करने के, उनके ऊपर हम तबसरा करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हमारे पास में फरसुदगी के तरीकों के अंदर सबसे पहला तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम एकसा किस्तों का तरीका भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड या एकसा किस्तों का तरीका के बारे में देखिए कि फरसुदगी निकालने का ऐसा तरीका जिस पर हर साल असासे की असल लागत पर, असासे की असल कुल लागत पर मुकर्ररा शरह से फरसुदगी निकाली जाती है, उसे एकसा किस्तों का तरीका कहते हैं। एकसा किस्तों के तरीके के और दीगर नाम भी हैं। इंग्लिश में मकबूल नाम उसका स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऐसे ही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है और दूसरे मुख्तलिफ नाम उनके रहते। उर्दू के अंदर जो मकबूल नाम है बोर्ड पर यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, मुस्तकिल अखसात का तरीका कहते हैं। मुस्तकिल अखसात का तरीका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर फरसुदगी की रकम हर साल वही मुस्तकिल आते रहती है, उसमें कोई रद्दोबदल, कोई कमी और इजाफा नहीं होता। आम हालात के अंदर हर साल वही फरसुदगी की रकम आती रहेगी, इसीलिए मुस्तकिल अखसात का तरीका कहते हैं। ऐसे ही देखिए कायम अखसात का तरीका भी वही मुराद है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस, कोई रद्दोबदल, लचक नहीं है, बल्कि एक ही सतह पर, इसीलिए कायम अखसात का तरीका भी कहा जाता है। ऐसे ही सीधी लकीर का तरीका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम फरसुदगी का अगर जदवल, अगर ग्राफ डालें तो हमको फरसुदगी एक ही लेवल में दिखाई देगी, बढ़ती हुई या घटती हुई दिखाई नहीं देगी। उसकी सतह, उसका ग्राफ एक ही लेवल पे सीधा रहेगा, इसीलिए इसे सीधी लकीर का तरीका कहते हैं। ऐसे ही देखिए असल लागत का तरीका, जैसा कि अभी बताया गया एकसा किस्तों के तरीके के बारे में कि एकसा किस्तों का तरीका, एकसा किस्तों के तरीके के अंदर हर साल असासे की असल कुल लागत पर फरसुदगी निकाली जाती है। तो चूंकि असल कुल लागत पर फरसुदगी निकाली जा रही है, इसीलिए इस तरीके को असल लागत का तरीका भी कहते हैं। ऐसे ही खते मुस्तकीम का तरीका के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। बहरहाल हमने अभी देखा स्ट्रेट लाइन मेथड या एकसा किस्तों का तरीका किसे कहते हैं। फिर से देखिए फरसुदगी निकालने का ऐसा तरीका जिसमें हर साल असासे की असल कुल लागत पर मुकर्ररा शरह से फरसुदगी निकाली जाती हो, उसे एकसा किस्तों का तरीका कहते हैं। तो चलिए दूसरे तरीके की जानिब हम देखेंगे, बढ़ेंगे। दूसरे तरीके के बारे में सुनकर फिर हम दोनों में फर्क देखेंगे। इंशाल्लाह हमको और फर्क देखने पर बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा तरीका हमारे पास जो है, इसे घटती बखा का तरीका कहते हैं। घटती बखा के तरीके को इंग्लिश के अंदर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वगैरह, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वगैरह मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। तो देखिए घटती बखा का तरीका किसे कहते हैं। फरसुदगी निकालने का ऐसा तरीका जिसमें हर साल असासे की मौजूदा कदर पर, किताबों में बताई गई कदर पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर फरसुदगी निकाली जाती हो, उसे घटती बखा का तरीका कहते हैं। एकसा किस्तों के तरीके के अंदर हर साल असासे की असल जो लागत शुरुआत के अंदर हमारे पास थी, उसी लागत पर फरसुदगी निकाली जाती रहेगी, चाहे कितने भी दिनों के लिए फरसुदगी, कितने भी साल के लिए हम निकालते रहें। वहीं घटती बखा के तरीके के अंदर हर साल असासे की मौजूदा कदर, किताबों में अब बताई गई कदर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर फरसुदगी निकाली जाती है। यही ये दोनों में बुनियादी फर्क है। चलिए और इसके दीगर नाम भी हैं घटती बखा के तरीके के। घटती बखा के तरीके को घटते हुए मीजान का तरीका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फरसुदगी का जो मीजान होता है, बैलेंस होता है, वो घटते चले जाता है। पहली मर्तबा, अभी हम आगे मिसाल में भी देखने वाले हैं, पहली मर्तबा जब हम फरसुदगी निकालेंगे तो फरसुदगी की रकम ज्यादा आएगी और बाद वाले साल में, दूसरे साल में फरसुदगी की रकम थोड़ी कम होगी, तीसरे साल में और कम होगी। इस तरीके से फरसुदगी का जो मीजान रहेगा वो दिन ब दिन घटते, साल ब साल घटते चले जाएगा, इसीलिए इसे घटते हुए मीजान का तरीका भी कहते हैं। इसके अलावा किताबी कदर का तरीका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फरसुदगी के इस तरीके के अंदर किताब में बताई गई कदर, रिटर्न डाउन वैल्यू इस वक्त क्या है, उस पर फरसुदगी निकाली जाती है, इसीलिए इसे किताबी कदर का तरीका भी कहते हैं। चूंकि अब हम देखेंगे दोनों में फर्क, एकसा किस्तों के तरीके और घटती बखा के तरीके में क्या फर्क है। फर्क
दोनों को एक जगह देखने से किसी के अंदर फर्क बेहतर तौर पर वाज़ेह होता है, इसीलिए हम दोनों में फर्क यहाँ पे अमली तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एकसां किस्तों का तरीका है हमारे पास और दूसरा है घटती बका का तरीका। दोनों तरीकों में यहाँ पर फर्क बताने की कोशिश की गई है। देखिए अजीज तुलबा व तालिबात, एकसां किस्तों के अंदर ये साल है, पहला साल, दूसरा साल, यहाँ पर भी पहला साल है, दूसरा साल है। देखिए, एकसां किस्तों के तरीके के अंदर एक असासा है 10,000 रुपया लागत वाला, और वहीं पर देखिए फरसुदगी उस पर 10% निकाली जा रही है सालाना, और घट्टी बखा के तरीके के अंदर भी 10,000 वाला असासा है, 10% फरसुदगी निकाली जा रही है। पहले साल में एकसां किस्तों के तरीके में 1,000 फरसुदगी आयद होगी, और वैसे ही देखिए घट्टी बखा के तरीके में भी बिल्कुल वैसे ही, चूंकि इब्तिदा में दोनों में कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए दोनों में 1,000 रुपये फरसुदगी आएगी। लेकिन दूसरे साल आने के बाद वो दोनों की फरसुदगी की रकम के अंदर फर्क जाहिर होगा। वो फर्क क्यों और किस तरह आता है, देखिए जैसा अभी हमने सुना, एकसां किस्तों के तरीके के अंदर हर साल, चाहे वो पहला साल हो, चाहे वो दूसरा साल हो, चाहे वो तीसरा साल हो, चाहे जितने भी साल हम फरसुदगी निकालते जाएं, हर साल असासे की असल कुल लागत जो इब्तिदा में थी हमारे पास, उस पर फरसुदगी निकाली जाती है। लिहाजा चूंकि असासा पहले साल 10,000 रुपये मालियत का था, इसीलिए दूसरे साल में भी हम उसी 10,000 रुपये पे फरसुदगी निकालने वाले हैं। हालांकि गुज़िश्ता साल 10,000 का असासा था, 1,000 रुपये हमने पहले साल फरसुदगी निकाल ली। अगर वो 1,000 रुपये को हम असासे की मालियत से निकालें तो हमारे पास दूसरे साल की इब्तिदा में असासा 9,000 रुपये मालियत का है। लेकिन एकसां किस्तों के तरीके के अंदर ये नहीं देखा जाता कि असासे की अब वैल्यू क्या है, बल्कि ये देखा जाता कि असासे की इब्तिदा में क्या वैल्यू थी, असल लागत क्या थी, वही लागत पर हर साल फरसुदगी निकाली जाती है। बहरहाल दूसरे साल में भी एकसां किस्तों के तरीके के अंदर 10,000 रुपये पर ही फरसुदगी निकाली जाएगी। तो 10,000 रुपये पर 10% फरसुदगी निकालेंगे, वही 1,000 रुपये फरसुदगी आएगी। जैसा अभी हमने सुना था कि ये एकसां किस्तों के तरीके को मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता, मुस्तकिल अक़सात का तरीका, कायम अक़सात का तरीका। आप देख सकते हैं पहले साल भी फरसुदगी की रकम वही है, दूसरे साल भी वही है। हालात अगर मामूल पे रहें, कोई असासे की इस्तेमाल की मुद्दत के अंदर कोई तब्दीली ना हो, तो तमाम साल, जितने भी साल हम फरसुदगी निकालेंगे एकसां किस्तों के तरीके के अंदर, वही असल कुल लागत पर फरसुदगी निकाली जा रही है, इसीलिए वही फरसुदगी की रकम रहेगी। चलिए दूसरा देखेंगे हम घट्टी बखा के तरीके के बारे में। घट्टी बखा के तरीके के अंदर देखिए, पहले साल तो 10,000 रुपये पे 10% फरसुदगी निकाली गई थी, 1,000 रुपये फरसुदगी आयद हुई थी। वो पहले साल में 10,000 रुपये से 1,000 रुपये हमने मिन्हा कर लिए, असासे की वैल्यू कम हो गई। चूंकि हमने सुना इससे पहले कि फरसुदगी निकालना इसीलिए भी जरूरी है चूंकि असासे की असल लागत हमको, असासे की हकीकी कदर हमको मालूम हो। जब हम फाइनेंशियल पोजीशन असासे की हमारे कारोबार की देखते हैं बैलेंस शीट के नाम से, उस वक्त हम तमाम असासों को उनकी असल मौजूदा, इस वक्त मौजूदा कदर को देखते हैं, ताकि हमको कारोबार की हकीकी माली हालत मालूम हो। तो कारोबार की हकीकी माली हालत मालूम करने के लिए हम तमाम असासों को हकीकी कदर पर देखना चाहेंगे। तो बहरहाल पहले साल में हमने 10,000 का असासा लिया था, उस पर 1,000 रुपए की फरसुदगी आयद हुई। अब वो साल के खत्म पर हमारे पास असासा 9,000 रुपये मालियत का रहेगा। जब दूसरे साल हम फरसुदगी निकालते जाएंगे, जैसा इससे पहले आपने सुना, घट्टी बखा के तरीके के अंदर हर साल असासे की किताबी कीमत अब मौजूदा कीमत पर फरसुदगी निकाली जाती। तो चूंकि दूसरे साल के शुरू में असासा अब हमारे पास 9,000 रुपये मालियत का है, 10,000 का नहीं। 10,000 का पहले साल में हुआ करता था। अब चूंकि पहले साल में 1,000 रुपये फरसुदगी हम निकाल चुके हैं, इसीलिए असासे की लागत अब 9,000 है। चूंकि इस तरीके में असासे की अब मौजूदा लागत, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो किताबों में लिखकर बताई गई है, वो बताई गई कदर पर फरसुदगी निकाली जाती है। इसीलिए अब हम 9,000 रुपये पर मुकर्ररा शरह से फरसुदगी मालूम करेंगे, जो 900 रुपये आएगी। बहरहाल इस तरीके से घट्टी बखा के तरीके के अंदर साल ब साल फरसुदगी की रकम घटती चली जाती है। इसीलिए इस तरीके को घटते हुए मीजान का तरीका, या चूंकि किताबी कदर पर यह निकाली जा रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू पर, इसीलिए किताबों में बताई गई कदर का तरीका या किताबी कदर का तरीका भी कहते हैं। तो बहरहाल
हम ये दो तरीके इंटरमीडिएट सतह पर इनकी मश्क करने वाले हैं। हम इनके बारे में ये याद रखना जरूरी है, दोनों में सिर्फ बुनियादी फर्क इतना ही है। पहले हम देख लेंगे फर्क से, और एक बात भी याद रखनी चाहिए, हम दोनों को दो तरीकों के दरमियान क्या एकसानियत होती है। तो बाज तुलबा तालिबात इस गलतफहमी में रहते हैं कि कितनी फरसुदगी निकालना चाहिए, कितने दिनों की निकालना चाहिए, इसमें फर्क पाया जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि एकसा किस्तों के तरीके के अंदर और घटती बखा के तरीके के अंदर बुनियादी फर्क हम देखेंगे कि दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि किस पर फरसुदगी निकाली जाए, कितनी फरसुदगी निकाली जाए। जो कारोबार तय करेगा, चाहे वो एकसा किस्तों का तरीका हो, चाहे वो घटती बखा का तरीका हो। फरसुदगी की अगर शरह 10% तय कर दी जाए तो एकसा किस्तों के तरीके में भी 10% फरसुदगी आएगी, घटती बखा के तरीके में भी 10% फरसुदगी आएगी। अगर कारोबार ने फरसुदगी 5% निकालना तय किया तो एकसा किस्तों के तरीके के तहत भी 5% फरसुदगी रहेगी, घटती बखा के तरीके के तहत भी 5% फरसुदगी रहेगी। यहाँ पर फरसुदगी की शरह में कोई इख्तिलाफ नहीं है। जिस तरीके से देखिए कि बाज वक्त में दोनों के मुद्दत में भी फर्क आता है। तो बात समझते हैं कि भाई इसमें कुछ मुद्दत के लिए निकाली जाती है, घटती बखा में कुछ मुद्दत के लिए निकाली जाती है। तो मुद्दत का भी इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि चाहे वो एकसा किस्तों का तरीका हो, चाहे घटती बखा का तरीका हो, चाहे और दूसरे जो 8 तरीके हैं, कुल जैसा आप शुरुआत में सुन चुके हैं फरसुदगी निकालने के कुल 10 तरीके हैं। तो चाहे फरसुदगी का 10 में से कोई भी तरीका हो, फरसुदगी निकाली जाती है सालाना बुनियाद पर, एनुअल बेसिस पे, एनुअली निकाली जाती है। पर एनम आप सवालात में भी देखते हैं, इंग्लिश में अगर सवाल रहा तो PA आता है, PA यानी पर एनम, सालाना। जिस तरीके से हम जिस तरीके से हम फरसुदगी के अलावा बाज दूसरे सूद वगैरह के बारे में देखते हैं, तो सूद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सालाना होता है, पर एनम। इसी तरीके से फरसुदगी भी जो निकाली जाती है, चाहे वो एकसा किस्तों के तरीके से हो, चाहे घटती बखा के तरीके से हो, चाहे और किसी तरीके से हो, हर तरीके से फरसुदगी सालाना निकाली जाती है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये दो तरीकों के अंदर इख्तिलाफ ना तो मुद्दत के बारे में है, ना तो इख्तिलाफ शरह यानी रेट के बारे में है। रेट जो रहेगा दोनों तरीकों में वही इस्तेमाल होगा, और मुद्दत यानी टाइम कितने पीरियड के लिए हम डिप्रिसिएशन निकालना है, वो भी 12 महीने यानी 1 साल रहेगा। तो ना तो मुद्दत में इख्तिलाफ है, ना तो शरह में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ सिर्फ एक जगह है दोनों तरीकों के अंदर। क्या इख्तिलाफ है कि एकसा किस्तों के तरीके में हर साल असासे की असल कुल लागत कितनी थी, उस पर फरसुदगी निकाली जाती है। ये क्लास में इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि असल कुल लागत किसे कहते हैं, और स्क्रैप वैल्यू वगैरह मुख्तलिफ इस्तिलाहात भी आएंगे। बहरहाल जब तक हमको याद रखना है कि एकसा किस्तों के तरीके में असासे की असल कुल लागत पर फरसुदगी निकाली जाती है, जबकि घटती बखा के तरीके के अंदर हर साल जिस वक्त में हम फरसुदगी निकाल रहे हैं उस वक्त किताबों में खदर क्या बताई गई, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, वो किताबी खदर अब मौजूदा खदर पर फरसुदगी निकाली जाती है। तो चलिए अजीज तुलबा व तालिबात, फरसुदगी सबक में हम आगे बढ़ते हैं। तो फरसुदगी सबक में हमको जो सवाल पूछा जाता है वो फरसुदगी का खाता बनाने के लिए कम पूछा जाता है। असल में हमको पूछा जाता है असासे का खाता यानी असेट अकाउंट बनाने के लिए, जिसमें दूसरे मामलात के साथ साथ हमको फरसुदगी यानी डिप्रिसिएशन भी बताना होता है। इसीलिए हम ये सबक के अंदर फरसुदगी किस तरह निकाली जाए उसका मुतालिया करते हैं। तो असासे का खाता यानी असेट अकाउंट किस तरह बनाया जाता है हम देखने जाएंगे। हमारे पास बोर्ड पर उसका एक प्रोफार्मा, एक नमूना मौजूद है। देखिए सवाल के अंदर जो भी असासे का नाम दिया जाए हम वहां पर उसका नाम लिखेंगे। चूंकि हमारे पास पहले से कोई नाम नहीं है इसलिए हमने असेट अकाउंट लिखा हुआ है। अगर हमको सवाल में फर्नीचर का अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, और ऐसे ही बिल्डिंग का अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, या फिर मशीनरी का अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। और देखिए ये लेजर का ही प्रोफार्मा है, डेट पर्टिकुलर LF हस्बे मामूल रहेंगे। आप फर्स्ट ईयर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अब वक्त की तंगी की वजह से, जगह की तंगी की वजह से यहाँ पर
वो सारे तफसीलात साइड हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड वगैरह नहीं दिए गए हैं, बल्कि असल मौजू की तरफ आने की कोशिश की गई है। जैसा आप जानते हैं हमारे पास वक्त की तंगी की वजह से हमको ज्यादा से ज्यादा मवाद हम लोग कवर करने की कोशिश करना है, उसी को मद्देनजर रखकर हमको ज्यादा कम से कम वक्त में आप ज्यादा अहम तरीन बातों को जान सकें, वो कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो बताया जा रहा है उस पर तवज्जो देने की आपसे गुजारिश है। देखिए, डेट में तो हम खरीदी की तारीख वगैरह जो भी मुतालिका तारीख रहेगी, चाहे वो खरीद रहे हो तो खरीदी की तारीख, बेच रहे हैं तो बेचने की तारीख डालेंगे ही, वो बोलना उतना अहम नहीं है। चलिए, सबसे पहले देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर हम असासे का कोई पुराना अगर बैलेंस था, ऑलरेडी हम कारोबार गुज़िश्ता मुद्दतों में शुरू कर चुके हैं, वो बैलेंस मौजूद हो तो लिखेंगे, अगर मौजूद ना हो तो नहीं लिखेंगे। चलिए, ऐसे ही देखिए, दूसरी चीज है, इस साल में हमने ऐसा कोई असासा खरीदा है। हम मिसाल ले लेंगे, मिसाल के तौर पर हम फर्नीचर का खाता बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम फर्नीचर का खाता बनाने जा रहे हैं तो इस साल में हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, चाहे वो पहला फर्नीचर हो, दूसरा फर्नीचर हो, कोई एक फर्नीचर अगर हम इस साल में खरीद रहे हैं तो वो खरीदी को हम टू बैंक अकाउंट लिखकर वो असासा कितने में हमने खरीदा, उसकी असल लागत जो थी वो हम यहाँ पर जाहिर करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, बाज तुलबा और तालिबात के जहन में होता है कि असासे हर फर्नीचर के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि तमाम फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो चाहे वो पहला फर्नीचर हो, दूसरा फर्नीचर हो, 5वां, 10वां, 50वां फर्नीचर हो, सारे फर्नीचरों का हिसाब किताब सिर्फ एक जगह किया जाएगा। इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ असेट। ब्लॉक ऑफ असेट यानी असासों का मजमुआ। तो बहरहाल अब हम असासा जो खरीदे उसको यहाँ पर बताएंगे। ऐसे ही देखिए, इस साल में हमने असासे के इंस्टॉलेशन के लिए यानी नस्ब करने के लिए, तनसीब करने के लिए कुछ अखराजात किए हैं, इब्तदाई अखराजात। चूंकि बाज़ असासे होते हैं हम खरीद कर उसे वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ उसको हम कनेक्शन देना या उसको इंस्टॉल करना होता है। अब बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं, चाहे आप लकड़ी काटने की मशीन ले लीजिए, आरे की मशीन, वो मशीन हम खरीद कर जहां चाहे उसी ऑन दी स्पॉट शुरू नहीं कर सकते काम, बल्कि उसको हमको जमीन में गाड़ना, कनेक्शन देना पड़ता है। ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म के असासों को अलग अलग तरह के कुछ इब्तदाई अखराजात होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह। तो वो जो अखराजात रहेंगे हम यहाँ पर बताएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। ऐसे ही देखिए, इस साल में हमने असासे के ऐसे असासा, हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्नीचर के अकाउंट में हमने फर्नीचर पर, चाहे वो पहला फर्नीचर हो, दूसरा फर्नीचर हो, कौन सा भी फर्नीचर हो, दो शर्तें हैं यहाँ पर अजीज तुलबा और तालिबात। एक तो हम जिस असासे का अकाउंट बना रहे हैं उससे मुतालिक बात होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मौजूदा साल, जिस साल का हम हिसाब किताब यहाँ पर बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम 2020 का हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, तो 2020 में किए हुए आमाल हम यहाँ पर बताएंगे, वो मामलात को जाहिर करेंगे। दूसरे असासे, फर्नीचर का असासा बना रहे हैं, बिल्डिंग से मुतालिक बात नहीं लेंगे। ऐसे ही दूसरे साल 2020 का हम बना रहे हैं हिसाब, लेकिन 19 या 2021 के मामलात यहाँ पर नहीं बताए जाएंगे। तो बहरहाल देखिए, इस साल में हमने ऐसे असासे की रिपेयरिंग की तो उसे यहाँ पर बताएंगे। ऐसे ही देखिए, इस साल में ऐसे असासे को बेचने से हमको कुछ नफा हो गया तो वो नफे को यहाँ पर जाहिर किया जाएगा। तो याद रखने की बात यह है कि डेबिट साइड में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 चीजें आपको आ सकते हैं, कम से कम 4, 3, 2, 1 या कुछ नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 बातें डेबिट साइड में हर साल आ सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, हर साल, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, हर साल आप ये रिपीट करते जाना है, आप आसानी से असेट अकाउंट बना ले सकते। चलिए, क्रेडिट साइड में देखिए, हर साल यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे 4 चीजें क्रेडिट साइड में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहली चीज है डिप्रिसिएशन। बाई डिप्रिसिएशन लिखकर, जैसा मैंने अभी कहा कि असासा ब्लॉक ऑफ असेट होता है, उस पर फरसुदगी बताई, पूरे उससे मुतालिका बातें बताई जाती हैं। तो असासा नंबर 1, 2, हमने फर्नीचर का अकाउंट मिसाल में लिया, फर्नीचर नंबर 1 की फरसुदगी कितनी थी, फर्नीचर 2 की फर्नीचर जो फरसुदगी है, सब मिलाकर हम उनका ग्रैंड टोटल यहाँ पर बताएंगे।
बाई डिप्रिसिएशन लिखकर। ये डिप्रिसिएशन कितनी निकालना चाहिए, ये डिप्रिसिएशन किस तरीके से निकालना चाहिए, यही हम इस सबक के अंदर आने वाले वक्त में सीखने वाले हैं। चलिए ऐसे ही देखिए, अगली जो दूसरी चीज क्रेडिट साइड में हर साल आ सकती है वो है असासे को बेचना। तो हम कोई असासा फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं, तो वो असासा अगर बेच रहे हैं, चाहे पहला फर्नीचर हो, दूसरा फर्नीचर हो, क्योंकि हम पूरों का ब्लॉक यहाँ पर बता रहे हैं, तो कौन सा भी फर्नीचर हो इस साल में हम बेच रहे हो, तो बाई बैंक अकाउंट के उन्वान से हम वो असासे के बेचने को यहाँ पे फरोख्त को बताएंगे। ऐसे ही देखिए, हम असासा बेचने से लॉस हो जाए तो उसको यहाँ पर बताएंगे। और ऐसे ही आइंदा साल के लिए अगर कुछ हमारे पास बैलेंस बच रहा हो तो हम वो बैलेंस कैरी डाउन के उन्वान से बताएंगे। फिर यही बातें आने वाले वक्त में फिर दूसरे साल में, जैसे बॉक्सेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये बॉक्सेस के नीचे से फिर वही सबक आते चला जाएगा। सबक पुराना है, बार बार दोहराना है। इस तरीके से आप ये वीडियोस को बार बार देखेंगे, इनको आप बार बार सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बात जहन नशीन हो जाएगी। आइंदा वीडियो में हम और तफसील से फरसूदगी निकाल की रकम मालूम करने के बारे में अमली मशक करेंगे। और ऐसे ही देखिए, असासे के खाते की अमली मशक़ें किताबी सवालात से भी इंशाल्लाह हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप उसका मुतालिया कर सकते हैं।